हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए, जो चारों ही क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक कंसेप्ट है लॉगरिथम। लॉगरिथम मीन्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु गणक। लघु मीन्स छोटा, गणक मतलब गणना है, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना या डिवाइड करना। ठीक है, तो लॉगरिथम यानी कि लघु गणक की खोज इसीलिए की गई थी जिससे कि आप बड़े बड़े जो मल्टीप्लाई या डिवाइड है, स्पेशली मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, जो कि बहुत बड़े बड़े थे और जिनको करना आसान नहीं था, तो एक नई डिस्कवरी हुई लघु गणक यानी कि लॉगरिथम। लॉगरिथम की हेल्प से बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस को, बहुत बड़े बड़े डिविजन्स को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत इजी वे में कर पाते थे हम लोग। और इसी को हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो जिन्होंने लघु गणक दिया, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं यानी कि बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं लघु गणक। जरा ध्यान से देखिए, लघु गणक यानी कि लॉगरिथम पढ़ने से पहले देखिए क्यों बनाया था। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स। जैसे आप सबने सॉल्व किया होगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। ठीक है, एक्सपोनेंट्स आप सबने पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। या अगर कहीं लिखा है 4 पावर 3 तो आप लिखते हैं 64। ये सबको पता है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स और लॉगरिथम्स एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। जरा देखिए कैसे यूज करते हैं लोग। सो अगर मेरे पास है 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हम इसी को लॉगरिथम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। लॉग 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। फिर से सुनिए, 32 जो इस साइड था वो आंसर हो जाएगा log 32। बेस किसकी वजह से था, 2 पावर 5 की वजह से था, तो 2 यहां बेस हो जाएगा और इज इक्वल टू जो पावर है उधर भाग जाएगा 5। फिर से सुनिए, अगर 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64 है, तो इसको हमें लॉगरिथम में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे log 64 बेस 4, जो पावर है उधर भाग जाएगा 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कहीं लिखा है 10 स्क्वायर, इसका मतलब आप सब जानते हैं 100। इसको हम बोल सकते हैं log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट लॉगरिथम का। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर लिखा हुआ है a पावर b इज इक्वल टू c, तो हम लोग लिख सकते हैं log c बेस a इज इक्वल टू b। ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला और इसी का हमें यूज करना है स्टार्टिंग में। इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन पहले हम इसका यूज दिखेंगे कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि a पावर b अगर कहीं लिखा है तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर कहीं लिखा है log x टू द बेस a इज इक्वल टू b, ये हमारा, अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं x। ठीक है, अगर इसको बोल देते हैं तो ये हमारा है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, जरा इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स और मैंने आपको बताया, पहले देख लीजिए बेसिक फिर से एक बार। 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 16। इसको लॉगरिथम में लिखना है तो log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसी का अपोजिट अगर लिखा हुआ हो log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। आप सबको पता है ये जो 2 है वो क्या है भाई, पावर है, क्योंकि वो उस साइड गया है ना। पावर हमेशा उस साइड जाता है। किसके ऊपर पावर है, बेस के ऊपर पावर है, मतलब इसके ऊपर पावर है। तो बेस हमारा 5 हो जाएगा, इसकी पावर 2 करते हैं तो 25 मिलता है। एक और अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं लिखा है log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, आप सब जानते हैं 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो ये है हमारा बेसिक फंडा लॉगरिथम का। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ चीजें मिसिंग होंगी, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है log x बेस 2 इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी। क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, पावर है, ये बेस है और ये वैल्यू है।
तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 2 मीन्स 1/2 पावर 2। आप सब जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर 1/a स्क्वायर है इसका मतलब है कि a पावर माइनस 2 है। ठीक है, अगर a पावर -1 है इसका मतलब है 1/a। तो इसी वजह से ये तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 एक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमें वैल्यू निकालनी है log x बेस 3 इज इक्वल टू 0 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जरा, तो फिर से वही, ये क्या है, पावर है, इसके ऊपर पावर है 3 के पावर 3 पावर 0 इज इक्वल टू x। और किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो क्या होता है अभी 1। ठीक है, यस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है log x स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 3 एंड बेस इज 5। ओके, मेरे पास एक बुक है और ये RS अग्रवाल की बुक है। ठीक है, तो इसको हमें फिर से अप्लाई करना है लॉगरिथम। तो आप जानते हैं ये पावर है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, तो 5 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 19। यानी 5 पावर 3 मीन्स 125 माइनस 19 इस तरफ आएगा प्लस 19 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी 9 एंड 5 14, 2 1 3 एंड 1 4 और 144। यानी एक्स क्या जाएगा भाई अंडर रूट 144। यानी एक्स वैल्यू प्लस माइनस 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी कोई भी वैल्यू अंडर रूट में है उसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। तो इस तरह से आप लॉगरिथम के बेसिक क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम में हमारे पास कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लॉगरिथम बनाया गया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। ठीक है, तो कैसे, आप सब जानते हैं अगर दो नंबर्स हो a मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए a अपॉन b और डिवीजन के लिए अगर a पावर b हो, यानी कि एक्सपोनेंट्स के लिए मेनली, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए और एक्सपोनेंट्स के लिए, और इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं। जरा देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला हो m इंटू n, ठीक है, और इसके बाहर आप लेते हैं लॉग। मान लीजिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, आपने ले लिया लॉग। मैंने आपको कहा कि लॉगरिथम लेते ही वो इजी हो जाता है। कैसे, तो लॉग m इंटू n को हम बोलते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, इसको याद रखिए, इसका प्रूफ भी है, मैं बताता हूं आपको। लॉग m अपॉन n, अगर मान लेते हैं केवल m अपॉन n है, आपने उसके आगे लॉग लिख दिया, लॉगरिथम लेना है, तो लॉग m अपॉन n हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो वो प्लस हो जाता है, अगर डिवीजन हो तो वो माइनस हो जाता है। अगर लिखा हुआ m पावर n, इसके बाहर आपने लॉग ले लिया तो पावर आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा n लॉग m। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और फॉर्मूलाज या कुछ बेसिक्स हैं। अगर हमारे पास इसको आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसको आप स्पेशली लिख लीजिएगा। अगर हमारे पास हो log 1 टू द बेस a, तो वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे वैल्यू 0। कैसे डांस लिखिए, आप जानते हैं कि a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, किसी भी नंबर पे पावर 0 मीन्स 1। तो ये हमारा एक स्पेशल प्रॉपर्टी याद रखिए। इसके अलावा एक है, अगर हमारे पास हो log a टू द बेस a, सेम नंबर बेस भी सेम, तो इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। देखिए कैसे, a पावर 1 इज इक्वल टू a पावर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो सेम नंबर की सेम बेस पे जो वैल्यू होती है 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल इसका लेना चाहें अगर, जैसे log 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी भाई, इसको अगर हम x ले लें तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1, और 1 कब होता है, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो या इसको बोल सकते हैं 2 पावर 0, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं।
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास log m इंटू एन हो तो log m प्लस एन हो जाता है, log m अपॉन एन हो तो log m माइनस log m हो जाता है, log m पावर n हो तो n log m हो जाता है। अभी अभी मैंने लिखा अगर log a टू द बेस a हो तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, अगर log 1 हो किसी भी बेस पे तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैंने आपको बताया पहला फॉर्मूला log m इंटू एन हो तो log m प्लस log n होता है, दूसरा फॉर्मूला log m अपॉन n हो तो log m माइनस log n, और थर्ड है log m पावर n तो फॉर्मूला है n log m। ये मैंने आपको बताया स्पेशल प्रॉपर्टी में log a टू द बेस a इक्वल टू 1, और इसके अलावा फिफ्थ है log 1 की वैल्यू 0। कुछ और चीजें याद रखिए, अगर मिलता है आपको log 10 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू 1, log a टू द बेस a तो 1, log 10 टू द बेस 10 1। अगर आपको मिलता है log 100 बेस 10 पे इसकी वैल्यू 2, log 1000 बेस 10 उसकी वैल्यू 3, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, जैसे जैसे जीरोस बढ़ेंगे वैल्यू 1 2 3 4 होती जाएगी। अब कुछ फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने इसी बुक से 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4, इस एक क्वेश्चन में ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। जरा ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। इसकी वैल्यू बतानी है, जरा ध्यान से देखिए। लॉग यहां लिखा हुआ है 2 log 5, 2 आगे आया हुआ है, पावर n आगे आया है, यानी कि पावर n में रहा होगा, पावर यानी कि इसको बोल सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस log 8 माइनस 1/2 आगे है, इसका मतलब है कि 4 के ऊपर पावर में रहा होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, पावर n, इसको बोल सकते हैं हम log 25 प्लस log 8 माइनस log 4 पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2। अभी देखिए ये दो लॉगरिथम्स का प्लस है, log a प्लस log b, log m प्लस log n, तो फॉर्मूला होता है log m इंटू n। तो मैं लिखा हूं यहाँ पे log 25 इंटू 8 और माइनस log 2 है, ये हो जाएगा log 200 माइनस log 2, और जब माइनस हो तो क्या होता है भाई, log m माइनस log n का उल्टा log m अपॉन n, log 200 अपॉन 2 यानी कि log 100, और log 100 की वैल्यू क्या बताइए मैंने 2, so will be 2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है log 8 प्लस log 25 प्लस 2 log 3 माइनस log 18, इसकी भी वैल्यू बतानी है हमें। तो log 8 प्लस log 25 प्लस 2 log 3, 2 आगे की तरफ है यानी पावर में रहा होगा, तो log 3 स्क्वायर माइनस log 18, इसको लिख सकते हैं log 8 प्लस log 25 प्लस log 6, सॉरी 3 3 9, 3 स्क्वायर है, माइनस log 18, इसको बोल सकते हैं log 8 इंटू 25 इंटू 9, log m प्लस log n हो तो तीनों को मल्टीप्लाई, माइनस log 18, इसको बोल सकते हैं आप log 8 इंटू 25 इंटू 9 अपॉन 18, क्योंकि log m माइनस log n है, log m माइनस log n तो log m अपॉन n। We can write 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, log 24 5 इंटू 4 इंटू 25 यानी कि 100, इसको आप 2 बोल सकते हैं, या log 100 भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब फॉर्मूलाज में यूज कर रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो कॉपी पे लिखा होना चाहिए, कॉपी पे लिख के बताइए। एक्सप्रेस log x स्क्वायर y पावर 3 अपॉन z इन टर्म्स ऑफ log x, log y एंड log z। अब हमें इसको अलग अलग करके लिखना है, बेस है यहाँ पे 10, प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए। देखिए ये है log m अपॉन log n, तो फॉर्मूला है log m माइनस log n, बेस तो 10 ही रहेगा,
लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है साथ में, तो लॉग एम इंटू एन यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, बेस 10 ही रहेगा, माइनस लॉग जेड। अब देखिए यहां पावर है, जब पावर क्या होता है, पावर आगे आ जाता है। 2 log x बेस 10 प्लस 3 log y बेस 10 माइनस log z बेस 10। ये हमें करना था, इसको सेपरेट करना था, log x, log y और log z फॉर्म में लिखना था, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लॉगरिथम में मिलेंगे। कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आऊंगा फिर से एक वीडियो में, तब तक आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून। सेकंड वीडियो लॉगरिथम पे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय।